स्वागत है मित्रों, कॉमिक्स एंड यू के नए एपिसोड में। आज हम आपसे मिलवाने लाए हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में ये कहावत एकदम चरितार्थ होती है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बहुत ही जल्दी हम मिलने वाले हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर श्री हेमबाला जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मित्रों, आइए हम सब मिलके स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर श्री हेमबाला जी का। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर, जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न फोरम्स में, कॉमिक्स के विभिन्न फोरम्स में हम आपके लेख पढ़ते रहते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को आज आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कैसे आपका कॉमिक्स प्रेम शुरू हुआ, आप क्या करते हैं, फिलहाल कहाँ रहते हैं, कुछ बताइए सर। अभी मैं बताता हूँ मैं क्या करता था, कर नहीं रहा। मैं पहले टीचर था, 20 साल टीचिंग की मैंने। 5 साल मैंने पत्रकारी का काम भी किया। उसके बाद बीमारी की वजह से, पेनक्रियाटाइटिस की बीमारी की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, बेड पे हूँ। ये तो चली हुई बात हमारे, मैं क्या करता था क्या नहीं। आजकल कॉमिक्स पे ही लिख रहा हूँ, कॉमिक्स पे गजलें लिख रहा हूँ, नज़में लिख रहा हूँ। इतना इंस्पायर हूँ कॉमिक्स से कि मैंने सारी शायरी मोड़कर कॉमिक्स पर ही केंद्रित कर दी है। उसके लिए एक छोटी सी एक रचना सुनाना चाहता हूँ कॉमिक्स की। सीने पर रखकर कॉमिक्सें ढेर सारी, मैं वापिस बचपन को जीना चाहता हूँ। और कोई प्यास नहीं बाकी मेरी, मैं कॉमिक्स का रस बार बार पीना चाहता हूँ। मेरा कोई नाता मीना है से ना साकी से, मैं तो बस कॉमिक्स रूपी मीना चाहता हूँ। और कुछ नहीं, मैं बचपन को जीना चाहता हूँ, वापस बचपन को जीना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया सर। अभी सर, हम बचपन के इसी, बारे में बताता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बचपन के बारे में बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा बचपन किसी कॉमिक्स प्रेमी को मिला ही नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। जब आप सुनोगे, मेरे माताजी बैठे खुश हो रहे हैं। इनकी चौथी पीढ़ी भी कॉमिक्स प्रेमी है, फोर्थ जनरेशन भी कॉमिक्स प्रेमी बना दी है मैंने, इनका पड़पोता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताइए सर, हम हाँ, सुनने को बेताब हैं। मेरा मेरा 1912 में गांव में जन्म हुआ था, पंजाब का रहने वाला हूँ। तो जब बच्चा 3 साल का हो जाता, चलने फिरने लग जाता, हाथ में कुछ भी आए फाड़ता है, तो मेरे हाथ क्या लगता था? मधु मुस्कान, दीवाना, चंदा मामा, लोटपोट। ये डाक द्वारा रेगुलर आती थी और पूरी फैमिली पढ़ा करती थी। और तीनों बड़े भाई मेरे से वो पढ़ा करते थे और वो इंद्रजाल लेकर आया करते थे, बाकी डाक से आती थी। तो धीरे धीरे माताजी मेरे को पढ़ के सुनाते थे। तो मैंने मातृभाषा पंजाबी बाद में सीखी, हिंदी में पहले सीख गया कॉमिक्स प्रेम की वजह से। और मेरे स्कूल के टीचर हैरान होते थे कि इसको पंजाबी पढ़नी नहीं आई। गांव में ज्यादातर पंजाब में हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और मैं जी, हिंदी फटाफट निबंध लिखकर आ जाता था हिंदी का। तो इसकी वजह कॉमिक्स थी। बहुत बढ़िया तो सर। वो धीरे धीरे चला काफिला। तो जब समझ आई, 8 साल का हुआ, तो कॉमिक्स मैंने संभालने शुरू कर दिए। हर कॉमिक्स संभाल के रखा। उसके बाद हालात बदले, गांव छोड़ा, शहर आ गए। तो कॉलेज में भी चला। कॉलेज में भी मैं कॉमिक्स साथ ही लेकर जाता था। एक तरफ मेरी बॉटनी की किताब होती थी और उसके साथ कॉमिक्स होती थी, ये सच बात है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर डोला आज दुनिया में नहीं है, वो बॉटनी के बहुत तगड़े प्रोफेसर थे। और वो मेरी लेखनी के भी बहुत अच्छे मुरीद थे। तो कहते थे कि बेटा आज भी कॉमिक्स। मैं कहा मैं बचपन को आज तक नहीं छोड़ा और मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। क्या ये बात बात है उनको सर, बड़ी क्या पसंद बात है, क्या बात है। थी। और मेरी कुछ बातों को लिख दिया, जो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया करते थे कि आज हेम ने ये कहा भाई, मेरे को पसंद आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बताएं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ऐसे उस प्रोफेसर की एक खास बात बताता हूँ, डोला जी की। वो इतने ईमानदार थे, प्रिंसिपल थे, साइकिल पर आते थे, साइकिल पर जाते थे, फ्री ट्यूशन, बॉटनी की ट्यूशन फ्री पढ़ाते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे। उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी बेटी नकल मारते पकड़ी गई। उन्होंने केस बना दिया, सारा स्टाफ मिलते करता रहा, उन्होंने केस नहीं पीछे किया। कहता जिन्हें गलती की, लड़की ने आत्महत्या कर ली, पर उस जीते इंसान ने केस पीछे नहीं लिया। कहता मेरा जो जमीर है, जे इसका
मुझे वो इजाजत नहीं देता। एक ही बेटी थी, वो कुर्बान कर दी, पर इस इंसान ने अपनी वो नहीं छोड़ी, जिद, अपना क्या जो कहते हैं क्या ना बात। असूल, असूल के पक्के थे। ऐसे टीचरों के पास पढ़ा हूँ। तो फिर मैं अध्यापन के दौर में कदम रखा। तो 1999 की बात है, ये लुधियाना के पास पड़ता है, शेरपुर बेट गांव, वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई। तो मेरे पास कॉमिक्स मेरे बैग में ही रहते थे। तो जी बच्चे देखते थे, जब मैं हाफ रिसेस को पढ़ा करता था, तो हेम सर ये क्या पढ़ रहे हो? उन लोगों को कॉमिक्स के बारे में पता नहीं था उस टाइम। वो क्या, मैं बच्चों वाली किताब है। प्रिंसिपल साहब मजाक करने लगे, कहते यार हेम जी तुम साइंस के इतने बढ़िया टीचर हो, ये क्या है? मैं कहा सर ये मेरा शौक है, इसके बारे में कुछ मत कहिए। तो जी मैंने वहां पे क्या किया, हिंदी का टेस्ट लगा वैसे ही। तो बच्चों को अताकरण लिखना नहीं आया। एक मैंने शब्द बोला अताकरण, तो मेरे को जी बड़ी तकलीफ हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मेरे को एक पीरियड, 0 पीरियड, ये सभी कर सकते हैं। कहते वो क्या? मैं क्या उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, बच्चों की हिंदी ये 2 महीने में ना सुधारी तो नौकरी छोड़ दूंगा। वो कहते हैं तेरे जैसा बंदा नहीं मिलेगा, तेरे को दिया सारा कुछ। फिर मैंने लाइब्रेरी स्थापित की वहां पे। मेरे पास 3000 कॉमिक्स थे अपने 1980 की दशक की कलेक्शन। उनमें से खास खास कॉमिक्स मैंने वहां पे रखे और बच्चों को पढ़ाने शुरू किए। ट्यूशन पर बच्चों को फ्री में कॉमिक्स पढ़ाने शुरू किए। 4-5 महीने में बच्चों की हिंदी जो सुधरी, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कोई भी बच्चा हिंदी में फेल नहीं था। और मेरे को अभिभावकों ने मिलकर इसके लिए सम्मानित भी किया था। प्रिंसिपल साहब ने खुद किया था और इसका एक लेख भी छपा था एक पंजाबी के अखबार में। और इस तस्वीर में उन्होंने मेरे को सम्मानित किया कर रहे हैं। बच्चे भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, अभिभावक भी हैं। इनके जी साथ कुछ लेख भी छपे। उसके क्या बाद बात। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टेशनरी की दुकान की छोटी सी एक, और राज कॉमिक का हर मेरे दुकान पे आता था, 2-2 सेट आ जाते थे। और बच्चों को संडे को बुला लेता था। उसके बाद मैं क्या किया, कैप्टन ध्रुव सैंड फिटनेस क्लब खोल दिया। थोड़े से ये पिछले 15 साल बच्चे अगर बॉडी बिल्डिंग करते थे, चलते थे, मैं सूरज की जैसी बॉडी बनाऊंगा। आज उनमें से कुछ बच्चे आर्मी में हैं, पंजाब में, और मैं बहुत मान करते हैं और बड़ा दिल खुश होता है जब मिलते हैं। और उनमें से कुछ बच्चों का कॉमिक्स प्रेम आज भी कामयाब है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ हमारे बच्चे दिन होता है तो बुलाते हैं ना, तो मैं कॉमिक्स लेकर जाता हूँ और कॉमिक्स के पोस्टर लगाता हूँ। और केक काटने से पहले बच्चों को कॉमिक्स की स्टोरी सुनाता हूँ और कॉमिक्स गिफ्ट करके आता हूँ। और मैं कहता हूँ बच्चे का जन्म मनाना है, कॉमिक्स में बनाओ, उनको किरदारों से रूबरू करो, मोबाइल को दूर कर दो। और मैंने अपने मोबाइल दूर करके देखा है यार, होता है, हिम्मत करो, बच्चे मोबाइल छोड़ देते हैं। हमारी फोर्थ जनरेशन, हमारी मम्मी का मेरे पोता, वो मोबाइल नहीं छोड़ाता था। मम्मी का पापा का मोबाइल छीन कर ले जाएगा और सारा दिन लगा रहेगा। तो मैंने देखा वो मोटू पतलू ज्यादा देख रहा है टीवी पे, तो मैंने मोटू पतलू की कॉमिक्स ला कर दी। तो उसको थोड़ा सा मोल्ड किया, चाचा चौधरी की कहानी सुनाई, डोगा की कहानी सुनाई। वो धीरे धीरे कह रहा दादू ये कहाँ मिलती हैं, वो ला कर दे दी मैंने। आज वो कॉमिक्स ही पढ़ता है, मोबाइल छोड़ दिया, ये सच्चाई है। ये सर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने समाज के और कॉमिक्स जगत के बहुत से ऐसी हस्तियों से बात की जिनके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अभी के जनरेशन को कैसे जोड़ें कॉमिक्स के साथ। और इन कॉमिक्स को न जोड़ पाने की वजह से आजकल के बच्चे जो हैं उनमें विभिन्न तरीके की बाधाएं दिखाई दे रही हैं और वो दूसरी तरफ मुड़ जा रहे हैं, जहां की कॉमिक्स, अगर हम जैसे हम लोगों ने अपना बचपन जिया है और जो हम लोगों ने अपना जीवन में जो रास्ता और सहजता पाई है कॉमिक्स के माध्यम से, वो आजकल के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ये आपने ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मतलब बच्चों को जोड़ना है और बच्चों को लेकर आगे चलना है? ये कैसे आपके मन में आया? हाँ, ये मेरे मन में ऐसे आया, जैसे एक सभ्यता होती है। मैं मानता हूँ जो कॉमिक्स प्रेमी हम 80-90 दशक के जो आज कॉमिक्स से इतना प्रेम करते हैं और अपनी कलेक्शन दिखाते हैं बड़े गर्व से, और अपने अपने सेट दिखाते हैं कि आज मेरे को फलाने ने दिया, आज फलानी कंपनी से मंगवाया। मैं उनसे कहता हूँ यार जब तुम अपनी कलेक्शन दिखाते हो बड़ा अच्छा लगता है, पर तुम कभी ऐसा उपराला कर रहे हो कि आने वाले दशक में ये चीज विलुप्त होने वाली है। जो आज की जनरेशन है उसका मोबाइल छुड़ाओ भाई, उनको अपने साथ जोड़ो और तुम्हारे कॉमिक्स फाड़े वो पढ़े, बेशक फाड़ दे, पर कुछ तो करो। पर मेरे मन में आया भी ये सभ्यता खत्म नहीं होने देनी। वो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं आज की जनरेशन, लिटिल जनरेशन, उनको जोड़ना है। और अगर उनको जोड़ेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन तभी तैयार होगी।
चाइना वाले क्या करते हैं, वो अपने साइंस के लिए, आर्मी के लिए बच्चों को बचपन से ही चुन लेते हैं और वैसा ही उनको करते जाते हैं। आज वो मुल्क हमारे से भी आगे, जबकि हमारे सामने कुछ नहीं था किसी जमाने में। हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चों का ध्यान मोबाइल से मोड़कर कॉमिक्स की तरफ लगाएंगे। कॉमिक्स पढ़ने वाले जितने भी हैं सभी ऊंचे ओहदे पर है मेरे साथी। एक मैं थोड़ा सा किस्मत ने मार दिया, नहीं मैं भी बहुत आगे निकल जाता। मैं यही चाहता हूँ कि भी कैसे भी करके न्यू जनरेशन को अगर जोड़ा जाए, उसके लिए कुछ नए टिप्स अपनाने पड़ेंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। वो मैंने किए अपने आप और मेरे को उसका फल मिला, 100% मिला, और उसके मैं सबूत भी दे सकता हूँ। और मैं अपने हर जो मैं पोस्ट डालता हूँ लास्ट में यही लिखता हूँ, भाई लोगों मेरे से टिप्स लो, आपके घर में बच्चा कॉमिक्स नहीं पढ़ता, उसको कैसे पढ़ाना है, उसकी रुचि बताओ। हैरानी की बात है, आज तक किसी ने भी मेरे से एक बार भी सवाल नहीं किया, सिवाय ये लिखने से आपने बहुत अच्छा लिखा है जी, मुझे ये पढ़ना नहीं पसंद, आपने बहुत अच्छा लिखा। आप मेरे से सवाल करो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। कोई सवाल नहीं करता मेरे से, यही तकलीफ है। सर मैं आज आपको कॉमिक्स एंड यू के मंच पे पाकर बहुत खुश हूँ, और कॉमिक्स एंड यू के माध्यम से मैं अपने सारे प्रबुद्ध पाठकों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सर जो कह रहे हैं उस पर जरा सा ध्यान दें। हमें आने वाली पीढ़ी को कॉमिक्स के साथ जोड़ना है। और इसी जोड़ने के संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं फिलहाल पीएचडी में शोध कर रहा हूँ, और मेरा विषय भारतीय कॉमिक्स उद्योग के बारे में है। इसी के चलते सर मैं जो है मैंने एक सर्वे शूट करके रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर से जाएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाकर जरूर से क्लिक करें और अपना मतदान करें। हम सभी को एक रूप होकर और सभी को साथ में कॉमिक्स इंडस्ट्री को बचाने के लिए आगे आना है, जिसमें सर का और मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर हम सभी अपने स्तर पे एक छोटा सा प्रयास अगर करते हैं तो ये कलेक्टिवली एक बहुत बड़ा प्रयास में परिणत होगा, और जिसके फलस्वरूप भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा। बताइए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो बस बात ही इतनी है कि भी कुछ भी करना है और कॉमिक्स प्रेम को बरकरार रखना है। नई पीढ़ी है जो आने वाली है, उसको कॉमिक्स से कैसे जोड़ना है। कोई मेरे से कैसा भी सवाल कर ले कि हमारे घर ऐसा बच्चा है, उसकी ये वाली रुचि है, ये चीज ज्यादा पसंद करता है ना, उसी में से उसको निकाल कर दे दूंगा तरीका। कि जैसे मोबाइल सबसे बड़ी बाधा था ना बच्चों को कॉमिक्स के साथ जोड़ने का, मैंने मोबाइल को ही हथियार बनाया। इसके वॉलपेपर कॉमिक्स वाले लगाए, इसमें कॉमिक्स के क्लिप डाले, तस्वीरें डाली, कॉमिक्स के फॉर्मेट डाले, और छोटे बच्चा जो उठाता था उसको दे दिए, उसमें दिखाने शुरू किए, और धीरे धीरे उसका मन बदला, मैं असली में देखूं इसको, ये क्या चीज है। जब असली कॉमिक्स बच्चे में हाथ में आती है तो मोबाइल को दूरी कर देता है, कहता मैं तो कॉमिक्स पढ़ी है। मैंने देखा 4-5 बच्चों को मैं सफलतापूर्वक कर सका हूँ। सर इस प्रयोग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की, क्या किया आपने, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए सर आप इस प्रयोग के बारे में। देखो मैंने स्कूल के बारे में तो आपको बता दिया था, स्कूल में मैंने कैसे किया था जी। वो सबसे पहले जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो मेरे भतीजे का बेटा है एल्विन, छोटा सा है, वो मोबाइल को बहुत पसंद करता था, वो मोबाइल छोड़ता नहीं था। तो मैंने एक देखा था, वो एलईडी पे मोटू पतलू के बहुत कार्यक्रम देखता था। कोई भी बच्चा कार्टून देखता है और हर एक कार्टून की कॉमिक्स मिलती है, ठीक है ना। तो मैंने मोटू पतलू को ही अपना हथियार बनाया, मोटू पतलू की कॉमिक्स लाकर उसके सामने रख दी। मैं कहा जो टीवी पे देखता है तुम्हारे हाथ में है बेटा, पढ़कर देखो। हिंदी धीरे धीरे पढ़ता था जोड़कर, अब तो उसकी हिंदी इतनी सुधर गई है, हिंदी में टीचर भी उसकी तारीफ करती है। तो वो पढ़ते पढ़ते वो उसका कहता मेरे को और ला कर दो। चर्चा चौधरी के बारे में बताया उसको, फिर कैप्टन ध्रुव के बारे में बताया, कुछ फिल्मी ढंग से बताया गया उसको, तो उसके रुचि चेंज होती चली गई। और जब भी उसको साथ जाना, किसी बच्चे को गिफ्ट लेकर जाना, तो मैंने कॉमिक्स लेकर जाने उसके साथ, उसके हाथों से बच्चे को कॉमिक्स डोनेट करवाने, और वो देकर भी आता था। और फिर कहता था भी मेरे को और ला कर दो, और फिर उसके साथ बैठ कर पढ़ना है, और उसको जो कठिन शब्द नहीं समझ आते वो बैठ कर समझाने हैं। खुद बच्चा बनना है, समझदारी को एक तरफ रखना है। अगर कॉमिक्स से जुड़ना है तो जो समझदारी के ख्यालात आते हैं दिमाग में ना, उसको एक तरफ रख दो, बच्चा बन जाओ, बच्चे के साथ सफलता मिलेगी मिलेगी। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हर बच्चे का जीवन जो है विभिन्न तरीके से, विभिन्न स्तर से गुजरता है।
अभी आपने जो बात की वो है, हम जो शुरुआती दौर में बच्चों को जोड़ सकते हैं मोटू पतलू से। उसके बाद विभिन्न तरीके की डिफरेंट डिफरेंट कॉमिक्स आती हैं हम लोग को, डिफरेंट जॉनर्स की। एक बार बच्चे को लत लग गई तो बच्चा खुद ब खुद लाने की कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा। खुद सर बिल्कुल हमने बिल्कुल। देखा है, ये तो आपका सौभाग्य रहा कि आप एक कलेक्टर थे, आपके पास कॉमिक्स का संकलन था, तो आपने अपने बच्चों को वो हाँ पढ़ाने मेरे की पास कोशिश। कॉमिक्स थे। अभी सर कॉमिक्स से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो सर इस बारे में बताइए, माँ बाप क्या करें उसके चलते? क्या कैसे जिनके पास मतलब? कॉमिक्स नहीं है, जी मतलब जी कि जिनके पास कलेक्शन नहीं है, जी देखो जिनके पास कलेक्शन नहीं है उनको कम से कम अपना क्या बोलते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके कॉमिक्स तो मंगवाने पड़ेंगे। उसके जी लिए सबसे पहले कॉमिक्स की हार्ड कॉपी होनी जरूरी है। अगर पीडीएफ से शुरुआत करेंगे तो बच्चे की आंखें खराब होंगी, तो कॉमिक्स उद्योग को धक्का पहुंचेगा। पीडीएफ एक तरह की जहर है। पीडीएफ मैं पढ़ता हूँ उन कॉमिक्सों की, जैसे मधु मुस्कान है, पुराने लोटपोटा, जो नए शब्द नहीं आ सकते। जो जी कॉमिक्स नई शब्द आ सकती है उसका पीडीएफ नहीं देखता। कॉमिक्स तो उनको खरीदना पड़ेगा, ऑनलाइन उनको ऑर्डर करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी पड़ेगी उनको चाचा चौधरी के जो एक दो पेज की कहानी होती है, बिल्लू, रमन, चाचा चौधरी, लोटपोट खास करके, जी इनसे शुरुआत करेंगे बच्चों को, तो बच्चे डेफिनेटली इसकी तरफ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो 400-500 या 1000 तक भी खर्च लेते हैं, बच्चा मोबाइल से दूर जा सकता है। अगर कोई मेरे से पूछना चाहे, मैं नंबर अपना दे देता हूँ, तो मैं सारे टिप्स दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सफलता ली है इसमें से। हर एक का अलग अलग तरीके से देना पड़ता है। अगर मैं अपने माइंड से सोचकर बताऊं फलाना बच्चा ऐसा है, फलाना ऐसा, उसके लिए ऐसा करो, ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट है। अगर मेरे सामने केस आ जाता है कि बच्चे की ये वाली रुचि है, इसको कॉमिक्स पे लगाकर दिखाओ, तो डेफिनेटली मैं शर्त लगाकर उसको कॉमिक्स की तरफ लगाकर दिखा सकता हूँ, और कई बार कर भी चुका हूँ। ये मेरे जी को विश्वास है, आत्मविश्वास बहुत है। जी सर, जी सर। 4 पुस्तकें भी लिखी हैं पंजाबी साहित्य की मैंने, गीत, बहुत बढ़िया, गजलें, कहानियां, निबंध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा दूसरा सवाल है सर, कि हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों में एकाग्रता की बहुत कमी होती है। अगर आप उनको कॉमिक्स वगैरह अगर बुला मंगा कर अगर दे भी दे पढ़ने के लिए, तो वो 1 या 1.5 पेज पढ़ते पढ़ते ही जो है थक जाते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल जरूर लगेगा, तो बड़ी बात नहीं, खुद बच्चा बन जाओ बच्चे के साथ, ठीक है। तो खुद पढ़ो, बच्चे को एक एक पढ़ा, उनको पढ़ाओ, और उससे जिज्ञासा पैदा करो कि आगे बेटे क्या होगा, आगे देखना है इसका कार्टून का क्या बनेगा, अब मोटू का क्या होगा, अब फलाने का क्या होगा। जब पढ़ रहे हैं, मैं तो भाई बड़ा मजा ले रहा हूँ, तू तो बच्चे पीछे रह गया, आज मैं तो पढ़ूंगा। तो बच्चे की जिज्ञासा जहाँ हो जाती है कि भी ये ऐसे कर रहा है, मैं भी करूँ। बच्चे को दिखाओ कि तुम छोड़ो, मैं पढ़ने वाला हूँ, अब तो मेरे को मजा आ रहा है। बच्चा डेफिनेटली आपकी कॉपी करेगा। बच्चे आपको कॉपी करते हैं। मेरे मम्मी पापा पढ़ते थे, मैं एक जुनूनी फैन क्यों बना हूँ, मेरे मम्मी पापा, आज मेरे माता जी कॉमिक्स पढ़ते हैं, आज भी कभी कभी लेकर बैठ जाते, हंस रहे हैं बैठे मेरे को देखकर। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। माता जी प्रणाम। हाथ कर दे, हाथ हाथ जोड़ के प्रणाम। माता जी खुश हो गए माता जी। सर आपसे बात कुछ करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक चर्चा चल रही है सर हम लोगों की। हम लोग और आपसे टिप्स लेना चाहेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो पूरी तरह से जो है डिजिटलीकरण में जो है खो चुकी है। तो आज के जो युवा पीढ़ी है जो कॉमिक्स की तरफ दोबारा मुड़ी, किसी भी तरह, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो या फिर अपने दोस्त वगैरह से पता चलने के बाद वो कॉमिक्स पढ़ना दोबारा शुरू किए हों, हम एक संदेश चाहेंगे सर कि हम जो है कलेक्टिवली, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि डिजिटल वर्ल्ड से जो है बच्चों को हम कैसे जोड़ सकते हैं अपने कॉमिक्स की तरफ, ये एक बहुत अच्छा हाँ जी, हाँ सुझाव था सर। इसी तरह हम सर आपसे और कुछ टिप्स की आशा रखते हैं जो आप बता सकें कि न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ओवरऑल हम जो है इस कॉमिक्स उद्योग में आने वाली पीढ़ी को, और हमारी अभी की जो पीढ़ी है, अभी की जनरेशन है, उसको हम सर कैसे आगे लेकर जा सकते हैं जिससे कॉमिक्स उद्योग को भी फायदा हो। देखो सर, उसके लिए कॉमिक्स की जो कंपनियां हैं उसको एक थोड़ी सी पहल करनी पड़ेगी। उनको छोटी छोटी, पहले जैसे एनिमेटेड मूवीज बनाते थे 5-10 मिनट की, किसी कार्टून की, किसी किरदार की, नागराज की, डोगा की, किसी की भी, वो बनाकर टीवी पर नहीं दे सकते, कम से कम मोबाइल पर ही जो छोटी वो है वेबसाइट, उस पर डालनी चाहिए। नंबर 2, उनको क्विज, एक पहले क्विज चला करता था, हम बड़ा उसमें
राज कॉमिक्स में था, उसमें बड़ा शिरकत किया करते थे। जी किरदारों के बारे में सवाल पूछें, पर्यावरण के बारे में सवाल पूछें, अपने बारे में सवाल पूछें, बच्चों को कॉमिक्स पे निबंध लिखने के लिए बोला जाए और वो पोस्ट किए जाएं। एक तो डाक सेवा चालू हो जाएगी 2 से, और उसके बाद टॉप 10 फर्स्ट सेकंड तो निकालेंगे, टॉप 10 की लिस्ट भी निकालें। वो कम से कम जो फर्स्ट सेकंड है वो टॉप 10 में अपनी फोटो देखकर खुश हो जाएगा। नंबर 2, हम लोगों को कॉमिक्स के प्रति क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना 4-5 जितने कॉमिक्स आपके मेज पे जैसे पड़ा है, कभी टीवी पे कॉमिक्स पड़ा रहने दो, एक मेज पे पड़ा है, जहां भी आदमी फ्री होकर बैठा है वहां पे कॉमिक्स पड़ा होना चाहिए। आदमी मोबाइल की उठाए बजाय कॉमिक्स को उठाए। और इसके लिए छोटे छोटे, जैसे हम वार्ता रखते हैं, हम मैं लेखारी सभा का मेंबर हूँ, वहां पे पहली बार मैंने कॉमिक्स पे ही एक निबंध बोल दिया था। बोलनी थी मिनी कहानी, मैंने कॉमिक्स पे बोला था और पसंद किया उन्होंने। कहते भाई पहली बार कोई कॉमिक्स पे अगर बोला है। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि सभी को लिखकर कॉमिक्स पे अपने अपने विचार दें। 10 लोग मान लेके या कोई इकट्ठे हो जाएं, कॉमिक्स प्रेमी एक दिन रख लें कि भी आज हम गोष्ठी करेंगे कॉमिक्स पे। तो अकेला मैं ही नहीं, मुझसे अच्छे विचार, जो कभी अपनी इसने पोस्ट भी नहीं लिखी, कॉमिक्स पढ़ता है, मुझसे बढ़िया आइडिया वो दे सकता है। हमने बिल्कुल। लोगों से आइडिया भी निकलवाने हैं, उसके लिए यही तरीका है, जगह जगह गोष्ठी रखी जाए आपस में मिलकर। जैसे ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पर, ऐसे शहर में बन जाने चाहिए। पर अफसोस मेरे शहर में 5 कॉमिक्स प्रेमी हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। 4 गिव अप कर चुके हैं, वो इतना ज्यादा आगे नहीं जा रहे। कॉमिक्स हैं उनके पास पर दिखाते कभी नहीं है। बस एक मैं ही हूँ जो किसी को भी कॉमिक्स दे देता हूँ। जहाँ पे बिल्कुल। कोई कहता मैं देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार फ्री ले जा, मैं बेचता नहीं इसको। मैं जी बेचा कभी कॉमिक्स नहीं। 2500 कॉमिक्स 2006 में बच्चों को डोनेट किए थे। जब बच्चों ने बहुत तगड़ा रिजल्ट लिया था हिंदी में, तो क्या मेरी बात। नाक ऊंची कर दी थी उन्होंने स्टाफ में। 2500 कॉमिक्स 1980 के दशक के बच्चों को फ्री गिफ्ट किए थे मैंने। सच है ये सर बात। क्या बात है सर, आपके जज्बे को सलाम और सर। उसकी उसकी महक मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। आज सोचता हूँ अगर 2500 कॉमिक्स होते तो मेरे 40-50 हजार के बिक जाते। वो रेयर कॉमिक्स से इलाज करवा लेता अपना। पर नहीं, उसकी जो महक आ रही है ना, उसकी बात ही कुछ और है। आपके इस सतत कॉमिक्स प्रयास को नमन है सर। आप जैसे कॉमिक्स प्रेमी की वजह से ही आज भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री एक बार फिर से दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रही है। और आप जैसे लोगों की हमें बहुतायत जरूरत है, जो कॉमिक्स को सिर्फ कलेक्टर नहीं वरन कॉमिक्स संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए आगे आए। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना मेरी चाहता हर हूँ। पोस्ट में यही लिखा होता है, पर कोई मेरे से पूछता नहीं है ये कैसे करना है। ये बड़ा दुख की बात है। सर ये आज कॉमिक्स एंड यू के मंच से आप सर आप जो भी आप प्रसारित करना चाहते हैं, जो भी संदेश देना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे आवाज कॉमिक्स कट एंड रही यू है। के माध्यम से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे सर। हम कॉमिक्स एंड यू के मंच से आज इस बारे में आपसे हम लोग जुड़ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो भी टिप्स वगैरह हैं सर, आप जो भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं भारतीय कॉमिक्स जगत के लिए, आप इस मंच से बेझिझक होकर इस बात को शेयर कर सकते हैं। सर मैं ये आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि हम जब भी कॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये बचकाना ये है, आदत है, और लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। तो ये एक मानसिक क्या कहते हैं, ये एक मानसिक द्वंद है लोगों के दिमाग में कि उन्होंने ये इसको मान लिया है कि कॉमिक्स जो है ये अच्छी चीज नहीं है। हमने हमेशा यही बोलते बिल्कुल। हुए सुना है। तो सर आप इस बारे में कुछ बताइए। देखो मेरे को जिसने भी बोला, मेरी 2 बातें सुनने के बाद दोबारा नहीं बोला वो जी। मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ जी भी, मैंने कैसे रिजल्ट लिए हैं इससे, और कैसे बच्चों की हिंदी सुधरी है इससे, और बच्चों की नॉलेज बढ़ती है इससे, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, और बच्चे की पढ़ने की शक्ति बढ़ती है। कॉमिक्स पढ़ने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा टेक्स्ट बुक बच्चा पढ़ता है। ये बात अलग है कि इस बात को हम नकार देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को कन्विंस कराना है तो एक आमने सामने को बैठा हो, एक बार बिठा दो कि वो कॉमिक्स के एंटी बोलेगा, मैं कॉमिक्स के हक में बोलूंगा, मैं उसको चुप करा दूंगा। सर जी बिठा लो किसी को। सर आपसे बात करके सर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, ये विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। पढ़ाई जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था की वो बहुत अच्छी होती है। हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कॉमिक्स को
कैसे हम जोड़ सकते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ? देखो मैंने ऐसे जोड़ा था, हम लोग इसको टेक्स्ट बुक में तो लगा नहीं सकते, ये नहीं बिल्कुल नहीं। अलग चीज है, नहीं लगा सकते ना। तो मैंने जिस स्कूल में भी काम किया वहां पे लाइब्रेरी स्थापित की एक, और उसमें बच्चों के कॉमिक्स रखे। और जो जीरो पीरियड लगाया जाता है ना, वो इसीलिए होता है कि बच्चों को जो सब्जेक्ट में कमजोरी है तो उस सब्जेक्ट की दूर की जाए। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश के कॉमिक्स मिल जाते हैं, उससे दूर की जाए, और बच्चा फ्री है जाकर लाइब्रेरी में कॉमिक्स पढ़े। और उसमें जो कई जैसे अपने वो आते हैं ना, सुमन सौर वगैरह में कुछ क्विज जाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे वाले जो साइंटिफिक बातें आती हैं, वो बच्चों को याद कराया करता था, और उसका मैं टेस्ट भी लिया करता था। इसकी वजह से बच्चे सुमन सौर, बाल हंस वगैरह बड़े ध्यान से पढ़ा करते थे। और वो अखबार में जो बच्चों का एक मैगजीन निकला करता था ना, छोटा सा बच्चों का, जी उसमें बाल केसरी, बाल केसरी, जी। मैंने ढेरों संभाल कर रखे हुए हैं, इस बॉक्स में आज भी संभाल कर रखे हुए हैं मैंने। वो बच्चों को दिया करता था, बच्चे बड़े खुश होकर पढ़ते हैं, आज भी 25 साल से संभाल कर रखे हुए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। लाइब्रेरी स्थापित कर दी जाए स्कूल में, उसमें कॉमिक्स रखे जाएं, और उनमें से जो क्विज होते हैं उसके संबंधित टीचर क्वेश्चन तैयार करे, मैं तैयार कर दूंगा, और बच्चों को उसका मंथली टेस्ट लिया जाए। जीके में, ये जीके में डाला जा सकता, मैं जीके में डाला करता था, बच्चों की इंटरेस्ट बढ़ जाता है एकदम से। जब ये कॉमिक्स वाले बच्चे कहते हैं हम याद कर सकते हैं, हम टेक्स्ट वाला क्यों नहीं याद कर सकते, वो भी याद करने लग गए सर। ये एक अलग तरह का मोटिवेशन है सर, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया सर। ये कुदरती क्यों कर पाया पता नहीं, मेरे दिल में बसा हुआ कॉमिक्स। कॉमिक्स ने मेरी जान बचा रखी है, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बिल्कुल। आज से 4 महीने पहले दवा के लिए कुछ पैसा नहीं था, तंगी बहुत थी, तो मैंने कॉमिक्स में ऐड डाल दी, मैं कॉमिक्स बेचने वाला हूँ जी। तो जो हमारे एडमिन है रजत मिश्रा जी, प्रसन्न जी हैं, जो उनको पता चला तो बोला तुम्हारे कॉमिक्स के कितने रेट लगाया किसी ने, मैं इतना लगाया है। कहते हैं अपना एड्रेस दो बैंक का, मैंने दे दिया, उतने पैसे मेरे खाते में डाल दिए। कहते बोले कॉमिक्स आपके ही है, संभाल कर रखो और आगे भी मदद करेंगे। अब तक मेरे 30-35 हजार की मदद कर चुके हैं 4 महीने में। मेरे कॉमिक्स बिककर भी मेरे पास है, इतना प्यार कर रहे हैं कॉमिक्स मेरे को पैसे भी दिलवा दिए कॉमिक्स ने, कहते हैं हम तेरा साथ नहीं छोड़कर जाएंगे। इससे ऊपर क्या होगा, बच्चों की जिंदगी सुधारी है मैंने कॉमिक्सों के बल पर सर। जो बच्चे फिटनेस करते थे मेरे फिटनेस फैन क्लब में, आज बच्चे वो पंजाब में है, आर्मी में है, जो हिंदी है कि हिंदी का टीचर बन चुका है, पंजाब का रहने वाला लड़का हिंदी का टीचर है, वो कॉमिक्स ही पढ़ा करता था। आज मेरे पास नहीं है, वो लुधियाना जिले में है, नहीं आपको जरूर मिलवा देगा। जी सर, जी सर। सर आपकी उपलब्धियों से जो है हम सभी बहुत ज्यादा ओतप्रोत प्रेरित हो रहे हैं सर, और हमें ऐसे ही समाज में जो है भारतीय कॉमिक्स के लिए एक सजग एनवायरनमेंट की जो है स्थापना करनी है सर। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं अपने आसपास, मैं जब शोध करने गया सर, तो मुझे इसी तरह की सवाल पूछी गई कि भाई आप ऐसा क्या है, आप कॉमिक्स के ऊपर क्यों कर रहे हैं। और मैं जिनके भी पास गया बात करने के लिए, वो सभी जो है एक बचकाना तरीके से इसको ले रहे थे। लेकिन जैसे आपने कहा, वैसे मैंने भी जब उनको समझाने की कोशिश की कि भारतीय कॉमिक्स जगत में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, जो बच्चे बचपन में पढ़े थे अभी वो शायद कतराते हैं विभिन्न कारणों से कि भाई हमने नहीं पढ़ी है बचपन में कॉमिक्स, लेकिन उसका फायदा भी बहुत है जीवन में जो हमको मिला है सर। और सर मेरे को मिला है, बहुत मिला है, और मैंने मेरे साथियों को भी मिला है, मैं बहुत उदाहरणें दे सकता हूँ सर। इसलिए तो मैं शायरी भी करने लगा कॉमिक्स पे। अभी एक शेर और उछल रहा है, जाते जाते बोलूंगा उसको। बिल्कुल 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 सर। सर आज आपसे जो है बात करके हम सभी को, मुझे आशा है कि आज का जो एपिसोड है वो हमारे सारे दर्शकों को बहुत ही रोचक लग रहा है, और साथ ही साथ ये उन मित्रों के लिए भी है जो दुनिया में कहीं ना कहीं अपने स्तर पे बदलाव ला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर के बच्चे को पहले जोड़िए, आप कॉमिक्स पढ़िए, आपका बच्चा कॉमिक्स पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर आप किसी एकेडमिक संस्था से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो वहां की लाइब्रेरी में जो है आप कॉमिक्स रखने की कोशिश करिए। साथ ही साथ ये पाठक और पब्लिशरों के बीच की बात है, लेकिन हम जो है अपने अपने तरह से अगर प्रयास करें, अगर पब्लिशर्स भी अगर इस बारे में ध्यान दें कि अपने आसपास जो स्कूल वगैरह हैं वहां पर भी अगर कॉमिक्स अगर भेज सकें, तो इससे अच्छी बात मुझे नहीं लगती शायद कुछ और होगी सर। भाषा का ज्ञान, नए नए विचार, नए नए नॉलेज,
विज्ञान के चमत्कार और पता नहीं क्या क्या हमको पता चलती थी हमारी बाल पत्रिकाओं से और कॉमिक्सों से। सर आज आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा सर। हम आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं एवं आने वाले वक्त में हम हर कॉमिक्स प्रेमी को आप जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं सर। आपने आज हमें बहुत प्रेरित किया सर। आप चंद नज्म सुनाने वाले थे सर अपनी तरफ से, बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर। कॉमिक्स का नशा आज भी तारी है। कॉमिक्स भले ना रहा, खुशबू का सफर आज भी जारी है। हर हद से बढ़कर देखा, कॉमिक्स की दुनिया आज भी न्यारी है। ऐ कॉमिक्स प्रेमी मायूस ना हो, ऐ कॉमिक्स प्रेमी मायूस ना हो, अब के तेरी बारी है, अब के तेरी बारी है। जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो कॉमिक्स एंड यू के जितने भी आज दर्शक हैं, हमें लगता है आज हेमबाला जी से बात करके आप सभी को बहुत प्रसन्नता हुई होगी। इन्होंने हम सभी को आज बहुत प्रेरित किया। आने वाले वक्त में हम कॉमिक्स, भारतीय कॉमिक्स जगत को नई ऊंचाइयों में देखने के लिए अपने अपने स्तर पे हम जो भी कर सकते हैं हमें वो बिल्कुल करना चाहिए। साथ ही साथ हम चाहेंगे हेमबाला जी जैसे जो भी मित्र हैं जो कॉमिक्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है हम अपने जीवन में एक स्थान रखें, उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखें तथा इनसे प्रेरित होकर हम भी जो है अपनी आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का काम करें। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करेंगे। हम इनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसी के साथ सर हम आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जय कॉमिक्स देव की।